चंद मिनटों में फैसला आने को है। 4 और 3 कहा यह जा रहा है। 7 जजों की ये पीठ है जो कि फैसला सुना रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ इस फैसले को पढ़ रहे हैं और इस फैसले पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले पर आज फैसला सुनाया जा रहा है, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या नहीं रहेगा, इस मामले पर फैसला सुनाया जा रहा है। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि इस मामले को लेकर 7 जजों की आज बेंच जो है इस मामले में फैसला सुना रही है। और जिस तरह से संविधान की जो अनुच्छेद 30 है उसके बारे में अल्पसंख्यक का जिस तरह से 30 के तहत अल्पसंख्यक का जो दर्जा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिला था, तो इस मामले पर फैसला सुनाया जा रहा है। देखिए, इस मामले पर जो आज फैसला सुनाया जाएगा, तो इस मामले पर फैसला में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जब फैसला सुनाया जाएगा तो इसका असर क्या सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर पड़ेगा या दूसरी वैसे यूनिवर्सिटी जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का जिसको दर्जा मिला हुआ है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा। तो उस पर भी आज देखना लाजमी होगा कि आज जिस तरह से फैसला देखिए, लगातार वहां से अपडेट आ रहा है। हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं और जैसे जैसे कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है इस बात की जानकारी शंकर भी दे रहे हैं। एएमयू में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि एएमयू में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फैसला किसके पक्ष में आएगा, क्या एएमयू में अल्पसंख्यक दर्जा बहाल रहेगा या फिर इसे खत्म कर दिया जाएगा। 7 जजों की पीठ इस फैसले को सुना रही है। 4 और 3 कहा यह जा रहा है कि 4 एक तरफ है, यानी उनका बहुमत एक तरफ है, और 3 एक तरफ बताए जा रहे हैं। अब ये 4-3 का जो फैसला है वो किसके पक्ष में है या विपक्ष में है। फैसला जो 4 का है वो पक्ष में जाएगा या फिर विपक्ष में जाएगा, इस पर अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर में इस फैसले की कॉपी, फैसले की वर्डिक्ट हमारे सामने होगी और हम ये पूरी जानकारी सटीक तौर पर आप पर देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो अंदर से खबर आ रही है वो यही है कि जो 4 और 3 यानी 4 जज जो हैं वो अपनी सोच के साथ एक तरफ हैं, जबकि 3 ने कहा है कि इसके खिलाफ है। अब वो 4-3 का रेशियो किस तरफ है, खिलाफ में या फिर साथ में, क्योंकि ये पूरा मामला आरक्षण को लेकर है, 50% आरक्षण, और इसी फैसला सुना रहे हैं और बाकी 3 जज जो हैं वो एक फैसला सुना रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और जिस तरह से अभी इस मामले पर थोड़ी देर पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाने के दौरान में कहा कि संविधान के पहले और बाद के इरादे के बीच में अनुच्छेद 30(1) को कमजोर करने के लिए नहीं किया गया था। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धार्मिक समुदाय कोई संस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन उसका प्रशासन नहीं कर सकता है। देखिए, इसके मायने जो हैं वो समझे जा सकते हैं। जिस तरह से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वो एकमात्र धार्मिक या अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं है। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले में पहले भी राय रखा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी है और उसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो एक तरह से कहा तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी को इस तरह की दलील केंद्र सरकार की तरफ से है कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी को किसी भी समुदाय से जोड़कर नहीं दिया जा सकता, किसी भी समुदाय या अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी को लेकर किसी तरह से कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसी को लेकर यह पूरा विवाद कोर्ट में पहुंचा था और अब हम आपको बता दें कि 1 तारीख यानी कि 1 फरवरी को इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तमाम दलीलें केंद्र सरकार की तरफ से। इस तरह की कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो एक कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक का जिसको दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर आज की तारीख में देखा जाए, देखिए अल्पसंख्यक वाली जो बातें हैं, जिस तरह से उन यूनिवर्सिटी को उस वक्त में दर्जा मिला था जब देश आज़ादी के दौर से गुजर रहा था, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद वाली जो सिचुएशन था उस वक्त से गुजर रहा था। इस मामले में पहले भी संशोधन होते रहे हैं। जो इससे पहला संशोधन हुआ था जिस तरह से साल 1951 में जो पहला संशोधन हुआ था, उसका असर 2 यूनिवर्सिटी पर पड़ा था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। पहला जो संशोधन उस वक्त में यही किया गया था, क्योंकि जिस तरह से दोनों पर असर इसलिए पड़ना था कि धार्मिक चीज़ें और एक तरह से खास तौर पर जो अल्पसंख्यक का दर्जा है, जैसे हिंदू की अगर बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उस वक्त में जो अमेंडमेंट हुआ था, हालांकि वहाँ से कोई बाद में उसका विरोध नहीं किया गया, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बाद में काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुए, काफ़ी जो बातें जो हैं उस वक्त में राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ भी उस वक्त में हुई। लेकिन जिस तरह से अल्पसंख्यक का दर्जा उसे प्राप्त है, इसके साथ साथ कई अन्य दूसरी जो यूनिवर्सिटी है तो
कहीं न कहीं उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इस मामले पर जो फैसले आने हैं, फैसला आने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। क्या सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वास्ता पड़ेगा या फ़र्क जो है दूसरे यूनिवर्सिटी पर भी पड़ेगा जो जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इस मामले पर फैसला जो है तो 4 और 3 का आंकड़ा ये बताया जा रहा है। 3 जजों ने एक फैसला दिया है, 4 जजों ने एक फैसला दिया है। अभी इस वक्त 3 जजों ने क्या कहा है उसकी बात उनकी बात पढ़कर इस वक्त सीजेआई बता रहे हैं, सुना रहे हैं, कोर्ट के सामने रख रहे हैं। और देखिए इसमें सबसे अहम बात जो अभी निकल गई, धर्म के आधार पर असीमित अधिकार नहीं है। सीजेआई अपना 3 जजों का फैसला पढ़े, उन्होंने कहा संस्था बनाना और संस्था चलाना 2 अलग अलग बात हो सकती है। यानी संस्था एक समुदाय कोई बना सकता है लेकिन उसे धार्मिक संस्थान चला नहीं सकता है। ये बड़ी बात कही है। 3 जजों ने अपनी एक राय दी है, 4 जजों ने अपनी एक राय दी है। यानी 4 और 3 में ये फैसला बटा हुआ है। 3 जजों की क्या है राय वो इस वक्त सीजेआई चंद्रचूड़ पढ़कर बता रहे हैं। और अब इसके बाद किस तरह से जब काफ़ी जो है संवेदनशील हैं और इस मामले पर जिस तरह से पहले भी केंद्र सरकार के द्वारा एक इस मामले पर जो पहले एक लिखित तौर पे जानकारी जो है कोर्ट को दी गई थी, इस मामले पर तुषार मेहता जो है वो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे और उनका कहना था कि आज अल्पसंख्यक का दर्जा मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अब एक राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बन चुकी है और वहाँ पे अल्पसंख्यक जैसी चीज़ें अब ऐसी रह नहीं गई है। यहाँ अगर दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो कि देश की काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है, वहाँ की अगर बात करें तो जिस तरह से अल्पसंख्यक का जो एक दर्जा प्राप्त है, हालांकि पहले जिस तरह से अल्पसंख्यक के नाम पर वहाँ पर जो कुछ खास धर्म संप्रदाय के लोगों को ही वहाँ पर एडमिशन होता था या उसके नाम पर उसको तवज्जो मिलती थी या उसके रिजर्वेशन की जो व्यवस्था होती थी, तो उन तमाम मसलों को ही लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। क्या अल्पसंख्यक का दर्जा इन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और जिस तरह से देखिए अभी इस मामले पर अभी तमाम जो कोर्ट की सुनवाई चल रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इस मामले पर फैसला जो है वो अब सुना रहे हैं। और जिस तरह से इस मामले पर अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि धार्मिक समुदाय कोई संस्था स्थापित कर सकता है लेकिन कोई प्रशासन नहीं कर सकता है। इसके साथ ही संविधान के पहले और बाद के इरादे के बीच अंतर अनुच्छेद 30(1) को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 30 को अनुच्छेद 30 जो है कमजोर हो जाएगा यदि वो केवल उन संस्थानों पर लागू होता है। तो धार्मिक संस्था नहीं चला सकते हैं, संस्था बना सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दलीलें दी थी कि देखिए ये एक राष्ट्रीय संस्थान है और इसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसी को लेकर दलील रखी गई थी। दलील रखने के बाद 1 तारीख को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब जो इस वक्त खबर सामने आ रही है उसमें सीजेआई 3 जजों ने जो अपना फैसला दिया है, 3 जज एक तरफ यानी बहुमत के साथ दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ 4 जज एक अपने फैसले के साथ खड़े हैं। अब 3 जजों ने किस तरह का फैसला दिया है वो इस वक्त सीजेआई पढ़ के सुना रहे हैं। धार्मिक संस्था नहीं चला सकते हैं, धार्मिक संस्था नहीं चला सकते बल्कि चलाने और बनाने में अंतर होता है। तो एक एक कर क्या है जजों की राय वो इस वक्त चंद्रचूड़ बता रहे हैं, उस फैसले को सुना रहे हैं। कुछ देर का इंतजार करना होगा और इसके बाद पता चल जाएगा कि जो 4 और 3 पक्ष में या विपक्ष में, 4 किसके पक्ष में है और 3 किसके पक्ष में, यह फैसला बहुत जल्द आ जाएगा।